बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं से उन्होंने मुलाकात की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जब मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलने पहुंचे और यहाँ बिहार शरीफ में वो पहुंचे थे और मुस्लिम धर्मगुरुओं से उन्होंने मुलाकात की थी। आरोप लालू प्रसाद यादव पर भी लगते रहते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण के, लेकिन वो यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने ये दावा भी किया है, साथ ही साथ बड़ा दावा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ बंगाल और उड़ीसा को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं बिहार को लेकर लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, ये भी सुनिए। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी गए जी सर, मोदी गए अब। मोदी गए। हाँ, वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा। रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी गए। जी सर, मोदी गए अब। मोदी गए। हाँ। वहीं तेजस्वी यादव कुछ कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे। जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। फुलवानी शरीफ पहुंचे लालू प्रसाद यादव, जहां पर उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि मीसा भारती इसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और ये वो तस्वीरें हैं जब उनको वो टोपी पहनाई गई। ये तस्वीरें हैं। तो धर्म गुरुओं के साथ लालू प्रसाद यादव की मुलाकात, साथ ही साथ में उन्होंने बड़ा दावा भी कर दिया कि 4 जून को तो विदाई हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव मुस्लिम टोपी वाला उनका एक चुनावी दांव और आरजेडी को बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव का इसी कड़ी में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, लालू प्रसाद यादव का ये जो मुस्लिम टोपी वाला दाव है, धर्म गुरुओं के साथ मुलाकात, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, कितना प्रभाव खासतौर पर इस लोकसभा सीट पर मीसा भारती जहां से है? शशि भूषण, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले हैं और यहां पर वो टोपी भी पहने हुए दिखाई दिए। तो बेटी मीसा के लिए ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। तेजस्वी यादव भी खूब कैंपेनिंग कर रहे हैं, आरजेडी खूब कैंपेनिंग कर रहे हैं और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव धर्म गुरुओं से मिले। मुस्लिम धर्म गुरुओं से इस मुलाकात, दरअसल ये बताया जा रहा है कि इस हिस्से में, इस सीट पर जो मुस्लिम आबादी है वो बड़ी संख्या में है, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो ऐसे में उनका मत हासिल करने के लिए लालू प्रसाद यादव उनके बीच में सीधा पहुंचे। उनके बीच में पहुंचकर उन्होंने ये प्रचार किया है। आरजेडी का को ऐसा लगता भी है कि वो उनका वोट बैंक है भी, तो ऐसे में उनको बड़ा फायदा होगा। तो इस बीच में ये टोपी पहने हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव को, जो कि जो पारंपरिक उनकी टोपी है वो पहने हुए दिख रहे हैं और इस बीच में उनके इर्द गिर्द मुस्लिम धर्म गुरु दिखाई दे रहे हैं। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, लालू प्रसाद यादव का ये जो टोपी वाला दाव है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, कितना प्रभाव अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें उनका इस लोकसभा सीट पर है? देखिए राजीव, लालू यादव ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीट पे कैंपेन किया है। पहली सीट सारण, जहां वो रोहिणी आचार्य के लिए कैंपेन करने पहुंचे थे और आपको याद होगा, दर्शकों को भी अच्छी तरीके से याद होगा कि जब सारण सीट पे 20 मई को वोटिंग होनी थी, उसके ठीक पहले लालू यादव ने मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात कही थी। तो जो मुस्लिम कार्ड वाला मामला है, चुनाव के बीच में मुस्लिमों को अपने साथ करने का, वो दांव उन्होंने खेला था। हालांकि बाद में उनको बैकफुट पे भी आना पड़ा था जब बीजेपी ने घेरेबंदी कर दी थी। चंद घंटों के बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया था। लेकिन अब लालू यादव दूसरी बार निकले हैं लोकसभा चुनाव में कैंपेन करने, तो वो पाटलिपुत्रा सीट पे निकले हैं, जहां उनकी बेटी और राज्यसभा की जो सांसद हैं आरजेडी की, मीसा भारती, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और सबसे पहले लालू यादव ने
जो फुलवारी शरीफ इलाका है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, वहां पर दो ऐसी संस्थाएं हैं जो मुस्लिमों से या मुस्लिम बिरादरी से बहुत ताल्लुक रखती हैं, उनका बड़ा प्रभाव भी है। एक तो इमारत शरिया, वहां वो गए सबसे पहले, और दूसरा खानकाह मुजीबिया, और इन दोनों जगहों पे बंद कमरों के अंदर उन्होंने जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात भी की है। आपने देखा विजुअल्स में किस तरह से टोपी पहना कर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो लालू जब अल्पसंख्यक बिरादरी के साथ होते हैं तो बड़े अपने मूड में होते हैं, और उनको लगता है कि पाटलिपुत्रा सीट में अगर ये तबका उनके साथ रहेगा तो वो सरप्लस करेगा उनके वोट के समीकरण को। इसी लिहाज से उन्होंने कैंपेन की शुरुआत वहीं से की है। लेकिन हाँ, ये भी तय मानिए कि भले ही दावे 4 जून को लेकर के हो रहे हैं राजीव, लेकिन नजरें सबकी टिकी है 1 जून पे, जब बिहार में 8 सीटों पे लोकसभा के चुनाव हैं, जिसमें पाटलिपुत्रा सीट भी शामिल है, पटना साहिब भी है, जहानाबाद है, नालंदा है, बक्सर है, आरा है, काराकाट है, सासाराम है। तो इन जगहों पे जो आरजेडी का मजबूत होल्ड है वो माना गया था 2020 शशि भूषण। देखिए, और इसीलिए आरोप भी बार बार बीजेपी लगाती रही है कि ये लड़ाई सिर्फ परिवार बचाने की ही है, क्योंकि जो 2 बेटियां जिन सीटों से चुनावी मैदान में है, लालू प्रसाद यादव वहां जाते हैं प्रचार करने केवल, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं।